लीजिए, आज आपके लिए प्रस्तुत है कहानी अंत। मनमोहन खाना खाने के बाद चारपाई पर लेटा हुआ तारों को निहार रहा था। सोच रहा था, कितने खुश हैं तारे, हर पल झिलमिल करते रहते हैं, कितनी चमक से भरा है इनका जीवन। आसमान के सितारों के समान ही तो धरती पर मानव है। धरती पर लोगों की वैसी ही भीड़ है जैसी आसमान में तारों की। आदमी का जीवन तारों की तरह झिलमिल क्यों नहीं होता? अचानक उसकी नज़र एक टूटते तारे पर पड़ी। उसने तुरंत मुराद मांगी, हे भगवान, मेरी बेटी को शादी के बाद खुशियों भरा जीवन मिले। तभी उसे अपने आप पर हंसी आ गई और मन ही मन कहने लगा, मैं कितना पागल हूँ। अभी तो मनु स्कूल ही जाने लगी है और मैं उसकी शादी के बारे में। वह अभी सोच ही रहा था कि उसकी बेटी दौड़ती हुई आई और बोली, पापा बचाओ। कहते ही वह उसके सीने पर अपना सिर रख कर लेट गई। ठहर बदमाश, तुझे अभी बताती हूँ, कहते हुए शीला उसे खींचने लगी। मनु को उससे छुड़ाते हुए मनमोहन बोला, क्या बात है शीला, क्यों मारती हो इसे? क्या कर दिया इस मासूम ने? यह शैतान आपको मासूम दिखती है? आप ही ने तो इसे सिर चढ़ा रखा है, तभी तो यह किसी का कहना नहीं मानती, हर बात पर जिद करने लगती है। बड़बड़ाते हुए शीला वहां से चली गई। बिना मुँह उठाए मनु ने पूछा, पापा मम्मी गई? हाँ, उत्तर देते हुए वह बोला, बेटा तुम मम्मी को तंग मत किया करो। मैं कहाँ तंग करती हूँ, मैं तो मम्मी को कहानी सुनाने के लिए कह रही थी, वो सुना नहीं रही थी, इसलिए मैंने टीवी बंद कर दिया तो मुझे मारने दौड़ पड़ी। पापा आप हमें कहानी सुनाओ। ठीक है बेटा, जब तुम्हारा मन करे तुम मुझे कह दिया करो, मैं सुना दिया करूँगा। मुझे अभी कहानी सुननी है, मनु ने इठलाते हुए कहा। अच्छा सुनो, बहुत पुरानी बात है। एक राजा था, उसका नाम शांतनु था। शांतनु बहुत ही प्रतापी राजा था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। जंगल में भटकते भटकते एक नदी आ गई। वह नदी के उस पार जाना चाहता था। अचानक उसकी नज़र एक नाव पर पड़ी। उसने नाव के पास जाकर आवाज़ लगाई, कोई है? तभी एक सुंदर कन्या वहां आई और बोली, आपको क्या काम है? मैं नदी पार जाना चाहता हूँ, आइए मैं आपको नदी पार करवा देती हूँ। नदी पार करने के बाद राजा ने कहा, तुम यहीं रुकना, मैं थोड़ी देर बाद उस पार चलूँगा। ठीक है, मैं यहीं बैठकर आपका इंतज़ार करती हूँ, उसने नाव को एक पेड़ के साथ बांधते हुए कहा। पापा नाव को पेड़ से क्यों बांधते हैं? बेटा नाव लकड़ी की बनी होती है, लकड़ी पानी में तैरती है। यदि नाव को बांधा न जाए तो वह पानी के साथ बहकर चली जाती है। मनमोहन ने मनु को समझाया। ठीक है पापा, आगे की कहानी सुनाइए। कुछ समय बाद राजा वापिस आ गया। नदी पार करने के बाद उसने कन्या से कहा, मैं हस्तिनापुर का राजा शांतनु हूँ, तुम कौन हो? राजन, मेरा नाम सत्यवती है। मेरे पिता का नाम केवट राज है। वे यहाँ धर्मार्थ नाव चलाते हैं। आज वे घर पर नहीं हैं, इसलिए आज लोगों को नदी पार करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। अचानक मनु ने पूछा, पापा ये धर्मार्थ क्या होता है? लोगों की सहायता के लिए बिना पैसे के किए जाने वाले कार्य धर्मार्थ कहलाते हैं। मनमोहन ने मनु को समझाते हुए कहा। मनु ने उत्सुकता से पूछा, पापा सत्यवती का परिचय सुन राजा ने क्या कहा? बेटा सत्यवती एक सुंदर लड़की थी। राजा उसकी सुंदरता पर मोहित होकर कहने लगा, सत्यवती यदि तुम्हें ऐतराज न हो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। राजा की बात सुनकर सत्यवती कहने लगी, राजन मेरी शादी का निर्णय मेरे पिता केवटराज ही लेंगे। उनको यदि कोई आपत्ति नहीं हुई तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। सत्यवती की बात सुन शांतनु ने कहा,
मुझे अपने पिता से मिलवाओ। आज वे घर पर नहीं हैं, आप कल आ जाइए। दूसरे दिन शांतनु केवटराज की कुटिया पर पहुंच गया। उसने केवटराज को अपना परिचय देते हुए अपने आने का प्रयोजन बताया। पापा, प्रयोजन क्या होता है? प्रयोजन का अर्थ है कारण, यानी कि शांतनु ने केवटराज को उसकी कुटिया में आने का कारण बताया। शांतनु की बात सुनकर केवटराज कहने लगा, राजन, मुझे आपसे अपनी पुत्री की शादी करने पर कोई ऐतराज नहीं, परंतु क्या? केवटराज की बात पूरी होने से पहले ही शांतनु ने उतावला होते हुए पूछा, मेरी एक शर्त है। केवटराज ने शांतनु से आग्रहपूर्वक कहा, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं, बस आप हाँ कह दीजिए। शांतनु ने अधीर होते हुए कहा, राजन, एक राजा को इतनी अधीरता शोभा नहीं देती। पहले आप मेरी शर्त सुन लीजिए, उसके बाद कोई फैसला कीजिए। ठीक है, आप अपनी शर्त बताइए। राजन, शर्त यह है कि आपके बाद राज सिंहासन पर मेरी पुत्री का पुत्र ही बैठे। शांतनु एकदम से खड़ा हो गया। यह कैसे हो सकता है? राज्य का युवराज मेरा पुत्र देवव्रत है। पापा, युवराज क्या होता है? राजा की मृत्यु के बाद जो राजा बनता है उसे युवराज कहते हैं। आमतौर पर वह राजा का बड़ा पुत्र होता है। मनमोहन ने मनु को समझाते हुए कहा। मनु ने पुनः प्रश्न किया, क्या राजा का पुत्र ही राजा बनता है? हाँ बेटा, राजा अपने पुत्र को युवराज घोषित कर देता था। राजा के बाद वही राजा बनता था। राजा ने देवव्रत को अपना युवराज बनाया तो केवटराज ने क्या कहा? मनु ने पूछा। मनमोहन ने बताया, केवटराज भी अपनी शर्त पर अड़िग था। उसने राजा से साफ कह दिया, यदि मेरी पुत्री का पुत्र राजा नहीं बन सकता तो यह शादी नहीं हो सकती। अब राजा उदास रहने लगा। उसने राज कार्य में ध्यान देना बंद कर दिया। राजकुमार देवव्रत से अपने पिता की उदासी देखी नहीं गई। उसने अपने पिता की उदासी का पता लगाया। वह केवटराज की कुटिया पर गया। केवटराज की शर्त सुनकर देवव्रत ने प्रतिज्ञा की कि वह कभी राजा नहीं बनेगा और न ही कभी शादी करेगा। उसकी प्रतिज्ञा को सुनकर केवटराज ने अपनी पुत्री सत्यवती की शादी राजा के साथ कर दी। इस पर राजा और प्रजा सुखपूर्वक रहने लगे। पापा, केवटराज गरीबी के कारण अपनी पुत्री के साथ जंगल में रहता था? मनु ने पूछा। मनमोहन ने उत्तर दिया, हाँ बेटा। राजा बहुत अमीर होता है? हाँ बेटा। केवटराज गरीब था, राजा बहुत अमीर था, तो आपने कहानी अधूरी क्यों छोड़ दी? कहानी अधूरी? बेटा, केवटराज के गरीब और राजा के अमीर होने से कहानी अधूरी नहीं हो जाती। मनमोहन ने मनु को समझाते हुए कहा। अब मनमोहन मन ही मन सोच रहा था, मनु को तो महाभारत के बारे में पता ही नहीं, फिर यह कहानी को अधूरी कैसे कह रही है। मनमोहन इस बारे में विचार कर ही रहा था कि इसी बीच मनु बोली, पापा, आप मुझे पूरी कहानी नहीं सुनाना चाहते तो मत सुनाओ, मुझे इस कहानी का अंत पता है। तुम्हें पता है? मनमोहन ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा। अच्छा, आगे की कहानी तुम सुनाओ। पापा, कुछ दिन तो राजा अपनी नई पत्नी के साथ ठीक प्रकार से व्यवहार करेगा। उसके बाद वह उससे दहेज की मांग करेगा। फिर वह बार बार राजा को अपनी गरीबी की दुहाई देगी और कहेगी उसके पिता दहेज नहीं दे सकते। अब राजा उसे तंग करना शुरू कर देगा और अंत में उसे मिट्टी का तेल डालकर जला देगा। फिर नई दुल्हन की तलाश शुरू हो जाएगी। पापा, मेरा बताया अंत ठीक है ना? नहीं, मनमोहन ने कांपते हुए स्वर में कहा। नहीं नहीं मेरी बेटी,
हर बार कहानी का ऐसा अंत नहीं होता। यह कहते हुए मनमोहन ने उसे कस कर पकड़ लिया, जैसे कोई उसे उससे छीन कर जलाने ले जा रहा हो। कहानी आपको कैसी लगी, इस बारे में अपने विचार जरूर बताएं। धन्यवाद।